स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। किसी भी चीज की, किसी भी संगठन की स्थापना होती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आखिरकार सन 1945 में यूएनओ की स्थापना करने का क्या मेन मोटिव रहा होगा, आज हम इसे जानेंगे। सन 1914 से लेकर 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1914 से 1918 तक। तो ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए शांति कायम करने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। परंतु हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, यानी कि राष्ट्रीय संघ अपने जिस उद्देश्य से राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी वो असफल रहा, जिस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ 1939 से 1945 तक। तो ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, शांति कायम करने के उद्देश्य से दोबारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पहले क्या था, राष्ट्र संघ, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसको देखते हुए 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर भी किए, जिसमें भारत भी एक था। और पोलैंड इसमें शामिल नहीं हो सका उस सभा में, परंतु बाद में 51वां देश पोलैंड में था जिसने हस्ताक्षर इसमें कर दिए थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में। धीरे धीरे इस संगठन में देश जुड़ते गए और आज 2020 के अनुसार हम देखें तो 193 इसमें देश शामिल है, 193 देश। जीके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी के, आईएएस, पीसीएस, कई क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है कि 193वां देश कौन सा था जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। उसका नाम है दक्षिणी सूडान। हम लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, तो दक्षिणी सूडान था। सन 1947 में 45 में की स्थापना होगी, 1946 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1947 में इसका एक ध्वज निकाला गया, यानी फ्लैग, झंडा, जिसमें जो जैतून की पत्तियां थी उसकी शाखाओं के साथ बीच में विश्व को प्रदर्शित किया गया। हम मैप में भी देख सकते हैं, पूरा विश्व दिखाया गया किसमें, जैतून की पत्तियों के बीच में। जैतून की पत्तियां हम जानते हैं कि एक शांति की प्रतीक होती है, क्योंकि इसका मेन मोटिव यही था कि विश्व में, पूरे विश्व में शांति कायम करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। और दूसरा कारण यह था कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, जो नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से नारी को और आगे बढ़ाना, ऐसे कई सामाजिक आर्थिक उद्देश्य थे इसके। तो जिस कारण से पूरे विश्व में सबसे मेन मोटिव तो यही था कि शांति कायम करना, इसलिए तो जैतून की पत्तियां हैं उनकी शाखाओं के बीच में इन्होंने विश्व दिखाया गया कि पूरे विश्व से ये रिलेटेड है। तो इसी तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है वो काम करता है। और इसकी हम भाषाओं के बारे में देखें तो दो भाषाएं कार्यालय के रूप में हम देखते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये दो भाषाएं इंग्लिश और फ्रेंच है जो इनकी कार्यालय में यूज की जाती है। और 6 भाषाएं मुख्यतः है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी। तो ये 6 भाषाएं हैं वो और चीनी, रूसी, अरबी ये कार्यालय के साथ साथ ये भी मान्य है, परंतु दो जो मुख्य भाषा मान्य है वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। रूसी, अरबी, चीनी और स्पेनी है जो 4, वो अलग तरीके के, पर ये इनको भी दर्जा है, परंतु जो मुख्य भाषा है वो 2 है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो इस तरीके से 6 भाषाएं हमें देखने को यहाँ मिलती है। तो इस तरीके से जो यूएनओ के जो सदस्य है वो अपना एक शांति व्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहे इसलिए काम करते हैं। अब हम इसके 6 सदनों के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ के 6 सदन या 6 अंग पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए जो यूएनओ का मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में है, यूएस में। अब पढ़ते हैं हम यूएनओ के 6 सदन या अंग। पहला आता है महासभा। महासभा जिसे विश्व की संसद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमें पता है यूएनओ में 193 देश है वो आते हैं। तो 193 देश के हर सदस्य वहां पर आता है और अपने विचार रखता है, इसलिए इसे विश्व की संसद के नाम से भी जाना गया है। दूसरा जो अंग है हमारा है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में सुरक्षा मामले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं वो देखे जाते हैं। और इसमें जो मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं, 15। 5 होते हैं परमानेंटली स्थायी और 10 जो बचे वो होते हैं अस्थायी या टेम्परेरी। 5 जो स्थायी सदस्य है उनके नाम है यूएसए, चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस। इन 5 देशों को वीटो का भी अधिकार है। अगर वीटो आपको नहीं पता तो अगली वीडियो में मैं वीटो के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तीसरा हमारा आता है जो अंग है हमारा वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद युद्ध क्षेत्र से दूर
जो अन्य मामले हैं आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, वह देखता है कि किस तरीके से मानव अधिकार से वंचित है, किस तरीके से जो लोग हैं पिछड़ रहे हैं, भेदभाव उनके साथ हो रहा है। तो वो चीजें आर्थिक और सामाजिक परिषद में देखे जाते हैं, जिसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 54 होती है, 54 होती है। महासभा में हमने देखा, महासभा को विश्व की संसद के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा था सुरक्षा परिषद, उसे विश्व का पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। ये लिख सकते हैं हम लोग, विश्व का पुलिस मैन के नाम से किसे जाना जाता है, वो है हमारा सुरक्षा परिषद। तीसरा हमने पढ़ा आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब चौथा हमारा है सचिवालय। सचिवालय में जो दिन प्रतिदिन के कार्य है वह देखे जाते हैं, और उसके लिए एक सदस्य भी नियुक्त होता है। और सबसे जो प्रथम सदस्य थे सचिवालय के, वो थे हमारे त्रिगवेली, जो नॉर्वे देश के थे। और आज के जो वर्तमान सदस्य जो 1 जून 2017 से बने हैं, पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरेस। तो ये हमारा है सचिवालय में। और 4 हमने पढ़े, 5वां आता है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद में जो देश प्रशासन की दृष्टि से पिछड़ गए हैं, जो अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते, उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती, किसी चीज में डिपेंडेंट है, तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रन्यास परिषद की स्थापना की गई। आज इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जो देश है उसकी प्रतिनिधित्व करते इतने आगे जा चुके हैं, जिससे कि वो अपना शासन अच्छे ढंग से चला सकते हैं। धीरे धीरे इसकी जरूरत कम पड़ते जा रही है, किसकी, प्रन्यास परिषद की। छठा हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो 15 न्यायाधीश होते हैं, और हर एक न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है हमारा, वो नीदरलैंड में है, हेग में नीदरलैंड में है, जो वहां पर इसका मुख्यालय है। अगर दो देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा है, किसी चीज में वार्तालाप, झगड़े हो रहे हैं, तो वो चीजें वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश कर सकता है। हम भारत पाकिस्तान मामले में देख सकते हैं कुलभूषण जाधव के, तो वह भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। तो इसी तरीके से ये 6 जो अंग है वो यूएनओ के हैं। इसी तरीके की जो लेटेस्ट वीडियो है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, किसी भी चीज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं धीरे धीरे आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूंगा। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।